बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। 0.999 को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कीजिए। कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं? इसके बाद कह रहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। कह रहा है कि इसके बाद अपने टीचर से और क्लासमेट्स के साथ में इस आंसर को डिस्कस कीजिए। तो सरप्राइज़ होना है, तो सरप्राइज़ होने के लिए भैया सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है। सो आर यू रेडी फॉर सरप्राइज? चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा सरप्राइज़ होने के लिए रेडी रहिएगा, है ना। एकदम से सरप्राइज़ होने का मतलब क्या है? एकदम से डर जाएंगे, है ना। आंसर को देखिए, चलिए देखते हैं क्या डराने वाला निकल के आता है। कह रहा है इसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कीजिए। पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन है पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, तो यहाँ तो सरप्राइज आप नहीं हुए। देख लेते हैं एक बार चेंज करके। हमने क्या कहा कि आपके पास जो भी नंबर दे रखा है उसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए एक्स के इक्वल मान लेंगे। इट मीन्स 0.999 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, क्योंकि ये 9 बार लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 9 बार। तो एक डिजिट को आपको बाहर निकालना है, और एक डिजिट को बाहर निकालते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स इक्वेशन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, सो 10x इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? 9.9999 एंड डॉट डॉट डॉट। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सो 10x इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से इसे हम सेपरेट करेंगे, सो प्लस 0.999 एंड डॉट डॉट डॉट। ये तो सारे प्रोसेस क्लियर है, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? x की दे रखी है। इट मीन्स 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x। इसे इधर लेके आएंगे, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9। नाउ x इज इक्वल्स टू, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 9। सो 9 अपॉन 9, और ये कैंसिल आउट होगा और वैल्यू आएगी 1। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। ओ माई गॉड, बहुत सरप्राइजिंग आंसर मिला हुआ है आपके पास। 1 मिला हुआ है ना। तो सरप्राइज हो जाओ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओ। हो गए? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। क्या सरप्राइजिंग है जरा उसके बारे में बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1, जो कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन 0.999 दे दे। बात समझ आ रही है? तो भैया हो ही नहीं सकता कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही दे रखे हैं 1 अपॉन 1, दोनों ही क्या दे रखे हैं? 1 अपॉन 1 जैसे कि वैल्यू निकल के आई है, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि 0.999 उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आए, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 ही निकल के आएगा, 1.00 करके। सरप्राइजिंग बात तो है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं टेक्निकल टर्म्स में। क्या कह रहा है कि ये जो 1 निकल के आया हुआ है, ये जो 1 निकल के आया हुआ है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये क्या होगी? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, लगभग मान होगा। बात समझ आ रही है? लगभग में वैल्यू निकल के आएगी। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज मत होइए, सरप्राइज से थोड़ा सा बाहर निकालिए और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0.999। इट मीन्स इनके कहने का मतलब क्या है कि 0.999 एंड डॉट 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 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो भैया ये पॉसिबिलिटी तो किसी केस में नहीं हो सकती। 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 0.999 कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स we can say that 0.999 is approximate value is approximate। ये approximate का साइन होता है जिसे हम बोलते हैं लगभग, मतलब exactly नहीं, लगभग। so approximate value of 1, ये 1 is approximate value of 0.999। बात समझ आ रही है? ऐसा कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन ठीक है, कहा है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, और फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करें, हमारे पास वैल्यू दे रखी है 0.9 बार, और जब इसे हमने कन्वर्ट किया तो इसका
P अपॉन Q फॉर्मेट जो निकला हुआ है वो 1 निकला हुआ है, और 1 कभी भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन 0.9 बार नहीं दे सकता है। इट मीन्स 1 इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.9 बार। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार रीड करेंगे। कह रहा है what can the maximum number of digits be the repeating blocks of the digit in the decimal expansions of 1/17। कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशंस अगर 1/17 का हम फाइंड आउट करें तो क्वोशिएंट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा। कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। आपको साथ साथ में डिवीजन को परफॉर्म भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है। तो ज़रा ध्यान दो, हमने क्या रीड किया हुआ था, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि जो आपके रिपीटिंग ब्लॉक्स होते हैं क्वोशिएंट में जो आपके रिपीटिंग ब्लॉक्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा स्मॉलर होते हैं डिवाइज़र से। क्या इतनी सी बात समझ आ रही थी भाई? अगर मैं आपसे बात करूं 1/17 की ही, सो 17 आपका क्या है, डिवाइज़र है। इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17 से 1 इज़ डिवाइडेड बाई 17। तो 17 आपका डिवाइज़र है और यहाँ पर आपके पास क्वोशिएंट निकल के आएगा। सो आपसे कह रहा है क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइज़र। क्वोशिएंट में जो रिपीटिंग ब्लॉक्स निकल के आएंगे वो डिवाइज़र से हमेशा क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। इस चीज़ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी डिस्कशन कर रखा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट हो सकती हैं, तो इससे आप एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही मैक्सिमम होगा। इट मीन्स 17 माइनस 1, 17 माइनस 1, और 17 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 16 इज स्मॉलर देन 17। 16 क्या है, 17 से स्मॉलर है। इट मीन्स क्वोशिएंट का नंबर अगर हमारे पास 16 आ जाए, क्वोशिएंट में 16 डिजिट्स हो जाएं तो वो 17 डिजिट से कम है। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो रिपीट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है कि आप 1/17 का डिवीज़न परफॉर्म करके और परफॉर्म करने के बाद में आप इसको सेटिस्फाई कीजिए, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। चलिए तो हम परफॉर्म करते हैं 1/17 का डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिवीज़न परफॉर्म कर लिया हुआ है। आप लोग एक बार सॉल्व करके इसको देखेंगे तो हमने देखा कि इतने टर्म्स के बाद में आपके पास 1 रिपीट हो गया। अब 1 जब रिपीट हो गया तो हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया हुआ था। इट मीन्स अगर हम आगे सॉल्व करें तो फिर से हम 2 जीरो इंक्रीज करेंगे और आपका यही नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। इट मीन्स ये नंबर जब आपके रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इस पर हम लगा देंगे बार लाइन। अब आपसे क्या कह रहा था, हमने कहा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होंगे, मैक्स नंबर ऑफ डिजिट्स, सो मैक्स नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे आपके पास वो कितने होंगे, 16 होंगे, 16 रिपीट होंगे। एक बार अपने आंसर को हमें क्या करना था, जस्टिफाई करना था लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। चलिए काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो 16 नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद में फिर से नंबर्स अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं क्वोशिएंट के, उनका जो नंबर है वो हमेशा और हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है लुक द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रेशनल नंबर के जो कि P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो और P और Q बोथ आर इंटीजर्स हो। इसके बाद क्या कह रहा है, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। कह रहा है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के। अब 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है 1 इज़ अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का 1 क्या हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होने चाहिए वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। कई सारी कंडीशंस दे रखी हैं। नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स हो, और इसके साथ साथ आपसे कह रहा है कि P और Q इनके बीच में 1 को छोड़कर कोई भी और फैक्टर ना हो, और साथ साथ में इनका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हो। क्लियर है? चलिए बातें हमने समझ ली। इसके बाद कह रहा है कैन यू गेस द प्रॉपर्टी।
क्या आप किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को आप गेस कर सकते हैं? चलिए तो पहले कुछ एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो लेट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स आपको लेने हैं। एग्जांपल्स लेने हैं इट मीन्स आपको ही लेने हैं। P और Q के फॉर्मेट में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रेशनल नंबर को मल्टीपल टाइम रीड कर चुके हैं। हमसे कह रहा है कि जो दो आप नंबर्स लेंगे P अपॉन Q के फॉर्मेट में, उनमें 1 को छोड़कर कोई भी अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए और साथ साथ में उनके डेसिमल एक्सप्रेशन जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि लिखा हुआ है 1/2। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब 1/2 है, 1 2 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है? अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या अ प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। दो तरीके से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कह रहा है एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो मिल क्या रहा है कॉमन? भाई 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, 2 का फैक्टर 2 × 1 होगा। दोनों में 1 को छोड़ के क्या कोई दूसरा नंबर कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब इसे अगर हम कैंसिल आउट भी करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना मिलेगा? तो 0.5। इट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है कुछ और हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको लेना है तो फिर से हम इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपके पास इनके बीच में 1 को छोड़कर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर ना मिले, साथ साथ में इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या होने चाहिए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमने कहा कि 3/2। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इट मीन्स 3 × 1 इसके फैक्टर हो गए और 2 × 1 इसके फैक्टर हो गए। दोनों में 1 मिला कॉमन। क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और इसे अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = 10। इट मीन्स इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी मिल रहा है। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हमने कहा 5/2। 5/2 5/2 अगर 5 के फैक्टर्स करें तो 5 × 1, 2 के फैक्टर्स करें तो 2 × 1। क्या 1 को छोड़कर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4 एंड 0.25 = 10। सो 2.5 इट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ गया। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हुए हैं। और लेट सपोज एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। लेट सपोज हमने लिखा 3/4। अब जरा ध्यान से देखो, 3 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, सो 3 के फैक्टर्स हमने किए 3 × 1। 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? सो 2 × 2 × 1। क्या 1 को छोड़कर अभी भी कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। इट मीन्स 2 × 2, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 है। तो एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। दूसरा इसे कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 0 लगाया और 4 × 5 = 20। इट मीन्स आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आया है। क्लियर है? तो 4 एग्जांपल्स हमने देख लिए। सेवरल एग्जांपल्स हमने कई सारे देखे हुए हैं, 3 4 5। तो 3 4 एग्जांपल्स हमने देखे और उन सभी में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को कंक्लूड कराया। अब कह रहा है कि क्या यहाँ से आप कोई एक पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई एक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिटी की बात करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। उन केसेस में अगर हमने ऑब्जर्व किया तो डिनोमिनेटर पे फोकस करिएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? 2 है और 2 का पावर है। इट मीन्स अब कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और उन एग्जांपल्स में आपके पास जो निकल के आएगा उसको कंक्लूड क्या करेंगे? कह रहा है अगर आप लिखें तो फैक्टराइजेशन ऑफ Q, क्योंकि P/Q के फॉर्मेट में है तो ये आपके पास क्या है? Q है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ Q विल बी 2 to the power n into 5 to the power m। इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। कह रहा है कि जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल तब निकलेगा जब डिनोमिनेटर इट मीन्स Q
सो q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में हो। बात समझ आ रही है? तो जब भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कन्वर्ट होते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कन्वर्ट होने की एक कंडीशन निकल के आती है कि आपका जो q है वो 2 और 2 टू द पावर n 5 और 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये आपके पास 2 निकल के आए हैं, इसे आपने देखा तो 4 क्या है 2 टू द पावर 2 है, इट मीन्स 2 टू द पावर 2 इट मीन्स 2 टू द पावर n। और कई सारे जब आप फॉर्मूले लेंगे या कई सारे और यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे तो 5 का टर्म भी निकल के आ जाएगा। तो 5 का टर्म भी निकल के आएगा, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक 5 का एग्जांपल देख ही लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि 7/5, इसे आप देख लीजिए तो 7 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों के बीच में 1 को छोड़कर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं मिलेगा। और साथ साथ में इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा आपके पास 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 4 जा 20, इट मीन्स कितना निकल के आया 1.4। तो यहाँ से भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आते हैं। तो कह रहा है q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m। q में हमेशा अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के वैल्यू निकल के आएंगी तो वो हमेशा आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगी। क्लियर है? यही हमें यहाँ पर बताना था। चलिए तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशंस में हो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ था, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, कहीं कहीं पर आपको रेकरिंग लिखा मिल जाता है। तो कह रहा है 3 डेसिमल एक्सपेंशंस आपको लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो है वो इरेशनल नंबर देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख लेंगे। लेट सपोज हमने लिख दिया 0 पॉइंट, मतलब आपके नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए और टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। सो हमने कुछ भी लिखा, सो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 एंड डॉट डॉट डॉट। दूसरा कोई भी हम लिख लेते हैं 0.140 1400 14000 एंड डॉट डॉट डॉट। थर्ड कोई भी आप लिख लीजिए 160 1600 16000 एंड डॉट डॉट डॉट। तो 3 आपको लिखने थे, बहुत सिंपल सी बात है। पीछे कई बार इसके बारे में हमने बात कर रखी है, कई बार फाइंड आउट भी किए हुए हैं, तो आप इन तीनों को एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको बताने हैं और लिमिट्स आपके पास दे रखी है 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या बताने हैं? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इन्हें हम डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ 7 से हमने डिवाइड करा दिया 5 को, यहाँ पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 49, यहाँ पर आपके पास 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 बढ़ा दिया तो 7 1 जा 7, यहाँ पर आपके पास 3 हो गया, फिर 0 लगा दिया, 7 4 जा 28, 2 बचा आपके पास, 0 लगा दिया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और आपके पास 6 बच गया और 60 हो गया। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, आपके पास 4 बच गया और 0 लगा दिया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और यहाँ पर आपके पास 5 बच गया। इट मीन्स अब 5 जब रिपीट हो गया है तो नंबर्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप 0 लगाएंगे तो फिर से ये नंबर्स रिपीट होंगे, तो आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? सो 5/7 इज इक्वल्स टू 0.714285, 714285 बार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहा है 9/11। 9 को डिवाइड कराएंगे 11 से, सो इट मीन्स 11 से 9 को हमने डिवाइड करा दिया, पॉइंट लगाया, 0 बना लिया, 8 टाइम गया सो 88, 2 बचा आपके पास, 20 हो गया, 1 टाइम गया 11, 9 बचा, उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो 0 इंक्रीज़ करेंगे, फिर 8 टाइम जाएगा,
फिर 88 हो जाएगा आपके पास, फिर 2 बचा और यहाँ पर फिर 1 टाइम जाएगा और फिर आपके पास 11 होगा और 9 बचेगा। इट मीन्स अब ये अपने आप को बार बार क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा जो नंबर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, कह रहा है 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 बार। क्लियर है, 0.81 बार। अब हमें बताने हैं इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स। तो मैंने कई बार बताया हुआ है, कई बार डिस्कस भी किया हुआ है इनके बारे में कि अगर आपको 2 लिमिट्स दे रखी हैं और उन लिमिट्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स बताने हैं तो आप उन लिमिट्स को उठा लीजिए। लेट सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 71 है, हालांकि रीड नहीं करेंगे 71, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये 71 है, ये 81 है। 71 और 81 इनके बीच में आप ऐसे नंबर्स लिखिए जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो, वो आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो लेट सपोज हमने कहा फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो गया, अब 71 है छोड़ दीजिए, 72 से बात कर लीजिए। सो 0.72 0 7200 7200 डॉट डॉट डॉट। सेकंड फाइंड आउट करना है तो सेकंड देख लीजिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। सो 73 730 7300 730000 एंड डॉट डॉट डॉट। इसके बाद थर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है सो थर्ड क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए। सो लिमिट आपके पास फिर से वही है, तो हमने ले लिया कि 0.790 7900 79000 एंड डॉट डॉट। क्लियर है। तो ऐसे नंबर्स हम ले लेंगे इनके बीच के जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो, तो ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपसे कह रहा है 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, सॉरी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। क्लियर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रेशनल हैं और इरेशनल नंबर है। बहुत सिंपल सी बात है, हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट कर रखा है, उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। चलिए, तो फर्स्ट कह रहा है √23। हमने क्या रेड किया हुआ है कि एक रेशनल नंबर कब होगा, एक रेशनल नंबर तब होगा जब आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब दे रखा हो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। जब 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं। 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, और ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15 है। 15 को 15/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इट मीन्स 15 निकल के आया, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1। दिस इज p, दिस इज q, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 15 and 1 बोथ आर इंटीजर्स। इट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इधर समझते हैं। कह रहा है 0.3796। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट हो रहे हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आपके पास क्या देते हैं, रेशनल नंबर। क्या देते हैं, रेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है 7.478478। 478 रिपीट हो रहा है। इट मीन्स टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी आपको क्या देते हैं, रेशनल नंबर। इसके बाद लास्ट आपके पास कह रहा है 1.10 100 1000। इट मीन्स ना ही नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकनिंग, और ये आपको क्या देते हैं, इरेशनल नंबर। क्या देते हैं, इरेशनल नंबर्स। क्लियर है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3। बहुत ध्यान से इसको रीड आउट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन क्लास एंड सोल्यूशन क्लास। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में।